आज हम पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल के अन्य कार्य। हम उससे पहले सब कुछ पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल के अन्य कार्य। इसमें पढ़ेंगे विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति, उपसभापति, राष्ट्रपति का निर्वाचन और वित्त पर नियंत्रण। इसके पढ़ने से पहले एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। हम फिर बढ़ते आगे। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से रिलेटेड अनुच्छेद 178। अनुच्छेद 178 कहता है विधानसभा सदस्यों में से सदस्यों का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। जो विधानसभा सदस्य उनमें से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। इसलिए वर्तमान में 16वीं विधानसभा चल रही है और उसके अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी, जो अजमेर नॉर्थ से विधायक है। इन्होंने 21 दिसंबर 2023 से इस अध्यक्ष पद पर ग्रहण किया था। अनुच्छेद 179। अनुच्छेद 179 कहता है विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल, त्यागपत्र और हटाना। यदि किसी विधानसभा अध्यक्ष की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाए तो वो अध्यक्षता के पद से रिक्त हो जाएगी, मतलब वो अध्यक्ष के पद से स्वतः ही हट जाएंगे। दूसरा, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को संबोधित करता है। अध्यक्ष स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया। 14 दिन पूर्व लिखित सूचना पर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ हटाने का संकल्प विधानसभा में सदस्य प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से यह संकल्प विधानसभा में पास हो जाए तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने पद से हट जाएंगे। राजस्थान विधानसभा में अब तक 4 विधानसभा अध्यक्षों के हटाने का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन एक भी बार पास नहीं हुआ। फर्स्ट विधानसभा में नरोत्तम लाल जोशी द्वारा खिलाफ लाया था। चौथी विधानसभा में निरंजन आचार्य के खिलाफ, 8वीं विधानसभा में गिरिराज प्रसाद तिवारी के खिलाफ और 10वीं विधानसभा में शांतिलाल छपलोत के खिलाफ। इन 4 विधानसभा में अध्यक्षों के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था हटाने का, लेकिन एक बार भी पास नहीं हुआ। विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल। विधानसभा भंग होने के साथ अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त नहीं होता, क्योंकि जो नवनिर्वाचित विधानसभा की पहली बैठक से पहले तक वो अपने अध्यक्ष पद पर रहते हैं। जो विधानसभा अध्यक्ष हो गए वो विधानसभा भंग होने तक पद पर रहते हैं। विधानसभा भंग होने के बाद नवनिर्वाचित विधानसभा की पहली बैठक से पहले तक अपने अध्यक्ष पद पर रहेंगे। राजस्थान के महत्वपूर्ण विधानसभा अध्यक्ष, जिसमें पहले विधानसभा अध्यक्ष बने थे नरोत्तम लाल जोशी 31 मार्च 1952 से 1957 तक। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष रहे दूसरी और तीसरी विधानसभा में राम निवास मिर्जा। न्यूनतम अवधि के वाले विधानसभा अध्यक्ष छमत लाल मीणा 10वीं विधानसभा में बने थे। जुलाई 98 से जनवरी 99 तक बने थे। एकमात्र जनजाति स्पीकर एसटी थे, एकमात्र एसटी विधायक बने आज तक समत लाल मीणा 10वीं विधानसभा में, और बहुत न्यूनतम अवधि तक बने थे। 10वीं विधानसभा में 3 अध्यक्ष रहे थे। हरिशंकर बाबड़ा 93 से 94 के बीच में, शांतिलाल छपलोत 94 से 98 के बीच में, समर्थ लाल मीणा 98 से 99 के बीच में। पूनम चंद बिश्नोई राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति जो विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष तीनों पद पर रहे। पूछ ले राजस्थान का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष तीनों पद पर कौन रहा है, तो पूनम चंद बिश्नोई। हीरालाल देवपुरा राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री है जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। 8वीं विधानसभा में रहे थे मार्च अक्टूबर 1985 में। विधानसभा के उपाध्यक्ष, पहली विधानसभा के उपाध्यक्ष थे लाल सिंह सक्तावत और अंतिम उपाध्यक्ष रहे थे 14वीं विधानसभा में राव राजेंद्र सिंह बीजेपी के थे। विधानसभा स्पीकर या अध्यक्ष के कार्य क्या है। विधानसभा सदस्य पद पर दल बदल का आरोप लगे तो अध्यक्ष के द्वारा अंतिम निर्णय लेकर उस सदस्य को योग्य या अयोग्य घोषित किया जाता है। ये अर्ध न्यायिक कार्य कहते हैं। दल बदल से संबंधित अनुसूची 10 है। विधानसभा के बैठकों की अध्यक्षता विधानसभा स्पीकर करता है। विधानसभा के सत्र को स्थगित विधानसभा स्पीकर करता है। विधानसभा में अनुशासन बनाए रखने के लिए विधानसभा सदस्यों को निलंबित भी अध्यक्ष कर सकता है। विधानसभा सदस्य अपना त्याग पत्र स्पीकर को दे सकते हैं। नियम समिति, कार्य मंत्रणा समिति और सामान्य परियोजना समिति लोकसभा में होती है, ये राज्य अपने विधानसभा में नहीं होती है, और इन सबके अध्यक्ष उस विधानसभा या लोकसभा के अध्यक्ष रहते हैं। नियम समिति और कार्य मंत्रणा समिति विधानसभा के अध्यक्ष रहेगा स्पीकर, और सामान्य परियोजना समिति लोकसभा में होती है और उस लोकसभा अध्यक्ष के अध्यक्ष होते हैं। यदि विधानसभा में विपक्ष को कम से कम 10% सीट मिले तो विपक्ष के जो नेता होते हैं उसको कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया जाता है। प्रथम विधानसभा में विपक्ष के नेता थे जसवंत सिंह। राजस्थान की दूसरी विधानसभा में विपक्ष का नेता नहीं बना था। लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति जो राजस्थान में 4 बार तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे।
छठवीं विधानसभा में लक्ष्मण सिंह जी 1977 से 79 तक विधानसभा अध्यक्ष रहे थे और त्यागपत्र देने के बाद 79 से 80 तक विपक्ष के नेता रहे। छठवीं विधानसभा में 79 से 80 तक राव गोपाल सिंह विधानसभा अध्यक्ष रहे। टीकाराम जूली वर्तमान में विपक्ष के नेता और जो अलवर ग्रामीण से विधायक है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? अनुच्छेद 188 के तहत ये प्रावधान है कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों को शपथ राज्यपाल दिलाता है अथवा राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति शपथ दिला सकता है। शपथ अनुसूची 3 के तहत दिलाई जाती है। इसलिए राज्यपाल एक वरिष्ठ विधानसभा सदस्य को शपथ दिलाकर उसे प्रोटेम स्पीकर पद पर नियुक्त कर सकता है या नियुक्त करता है। तो पहली विधानसभा प्रोटेम स्पीकर महाराव संग्राम सिंह थे, जो मार्च 1952 से थे। भैरव सिंह जी शेखावत एकमात्र सीएम थे जो विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर भी रहे 11वीं विधानसभा में। दिसंबर 2023 में 16वीं विधानसभा काली चरण सर्प थे, जो वर्तमान में मालवीय नगर से विधायक है और लगातार 8 बार विधायक बने। प्रोटेम स्पीकर के कार्य नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाना और नवनिर्वाचित विधानसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करना। विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रोटेम स्पीकर की शपथ होती नहीं है। इन अध्यक्ष पद की, उपाध्यक्ष पद और प्रोटेम स्पीकर की कोई शपथ नहीं होती विधानसभा में। अनुच्छेद 182 में क्या पढ़ेंगे? विधान परिषद के सभापति और उपसभापति से रिलेटेड है अनुच्छेद 182। विधान परिषद के सदस्यों में से विधान परिषद के सदस्यों द्वारा सभापति व उपसभापति चुने जाते हैं। अतः सभापति उपसभापति बनने के लिए विधान परिषद सदस्य होना आवश्यक है। अनुच्छेद 183 विधानसभा सदस्य सभापति या उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया और त्यागपत्र। 14 दिन पूर्व लिखित सूचना पर सभापति और उपसभापति के खिलाफ हटाने का संकल्प सदस्यों द्वारा विधान परिषद में प्रस्तुत किया जाता है। यदि तत्काल सदस्यों के बहुमत से यह संकल्प विपक्ष विधान परिषद में पास हो जाए तो सभापति और उपसभापति अपने पद से हट जाएंगे। यदि ये सदस्य सभापति या उपसभापति के पद पर नहीं रहे तो वो विधानसभा सदस्यता बनी रहती है। अगर वो सभापति और उपसभापति से हट जाएंगे लेकिन उनकी विधान परिषद की सदस्यता बनी रहेगी। त्यागपत्र। विधान परिषद का सभापति त्यागपत्र उपसभापति को और उपसभापति सभापति को देता है। वित्त पर नियंत्रण से संबंधित समितियां। विधानसभा में 2 प्रकार की समितियां के प्रावधान है। एक तो एडहॉक समिति यानी तदुर्थ समिति, यह समिति किसी घटना विशेष की जानकारी के लिए बनाई जाती है। और एक होती है स्टैंडिंग समिति या स्थायी समिति। यह समिति इसलिए स्थायी समिति कहलाती है क्योंकि यह समिति प्रतिवर्ष बनाई जाती है। ये प्रतिवर्ष बनाई जाती है इसलिए स्टैंडिंग समिति या स्थायी समिति होती है। और ये किसी विशिष्ट घटना की जानकारी ज्ञात करने के लिए बनाई जाती है इसलिए इसे एडहॉक समिति कहते हैं। राजस्थान में विधानसभा में कुल 22 स्थायी समितियां बन सकती है। इसमें से 4 समितियों से संबंधित वित्त पर नियंत्रण रखना और जो निम्नलिखित है। वित्त पर नियंत्रण रखने वाली 4 समितियां कौन सी? लोक लेखा समिति, मितव्ययिता समिति ए, मितव्ययिता समिति बी, लोक या सरकारी उपक्रम समिति। इन 4 समितियों में अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं। जो इसका विवरण निम्न है। लोक लेखा समिति, इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता, जो विपक्ष का विधानसभा सदस्य है, विपक्ष का नेता है, वह इस पद पर और जिसकी नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष करता है। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष टीकाराम जूली है। इस लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य सरकार द्वारा किए गए वार्षिक खर्चे की रिपोर्ट स्पीकर को देना तथा स्पीकर इस रिपोर्ट को विधानसभा में रखता है। मितव्ययिता समिति ए, जिसके अध्यक्ष है अर्जुन राम नागर। मितव्ययिता समिति 2, जिसके अध्यक्ष है बाबू सिंह राठौड़। इस समिति का काम है बजट बनते समय मितव्ययिता की सिफारिश करना। लोक या सरकारी उपक्रम समिति कालीचरण सराफ। पर्यावरण व अल्पसंख्यक कल्याण समिति दयाराम परमार। विशेष अधिकारी समिति केसाराम चौधरी। प्रश्न एवं संदर्भ समिति संदीप शर्मा। अनुसूचित जाति कल्याण समिति विश्वनाथ मेघाग। अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति फूल सिंह मीणा। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति नरेंद्र वुडानिया। पंचायती राज समिति और स्थानीय निकाय जितेंद्र गोठवाल। पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष हरि सिंह रावत। महिला एवं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष है कल्पना देवी। विधानसभा की जुड़वा बहनें कहा जाता है लोक लेखा समिति और मितव्ययिता समिति को, क्योंकि इन दोनों समितियों का संबंध वित्त से है। एक समिति बजट बनते समय सिफारिश करती है तो दूसरी समिति बजट की राशि खर्च होने के बाद उसकी जांच करती है, इसलिए दोनों समितियों को जुड़वा बहनें कहा जाता है। इन स्थायी समितियों का कार्यकाल 1 बजट वर्ष होता है। इन स्थायी समितियों
के अध्यक्ष और सदस्य मंत्री नहीं बन सकते, सिर्फ विधायक ही बन सकते हैं। जो इन विधानसभा इन समितियों के अध्यक्ष या बनेंगे वो मंत्री नहीं बन सकते, वो सिर्फ विधायक ही रहेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक कॉलेजियम द्वारा किया जाता है, जो निम्नलिखित शामिल है। संसद के निर्वाचित सदस्य, जिसमें राज्यसभा व लोकसभा के निर्वाचित सदस्य आते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य हैं। यदि मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि विधान परिषद सदस्य राष्ट्रपति के कॉलेजियम यानी निर्वाचन मंडल में नहीं आते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्य भाग लेते हैं, इसलिए उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। परिसीमन आयोग। अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक 10 वर्षीय जनगणना के बाद लोकसभा व विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण करना होता है। इस आयोग की रिपोर्ट को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। राजस्थान में 1977 में 25 लोकसभा क्षेत्र तथा 200 विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए 8 विधानसभा क्षेत्रों में मिलकर एक लोकसभा क्षेत्र बनता है। 1952 में प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें राजस्थान में 20 सीट थे। 1957 में सेकंड विधानसभा में 22 सीटें थी। 1976 में चौथी विधानसभा में 23 सीटें थी और 1977 में पांचवी विधानसभा में 25 सीटें थी। सीटों का निर्धारण संसद करती है। विधानसभा और अपने लोकसभा की सीटों का निर्धारण कौन करती है? संसद। वर्तमान विधानसभा में 21 महिलाएं हैं, जिसमें से 3 महिला एसटी, 7 महिला एससी की है। 2023 में 20 महिला जीत कर आई थी। राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी की 34 सीट है, अनुसूचित जनजाति एसटी की 25 सीट है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे आगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।